नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानीवाचक में। मेरी आज की कहानी है नई शुरुआत। मेघा, मेरा नाश्ता कहाँ है? कब से बैठी हूँ और तुम्हें कोई चिंता फिक्र ही नहीं है। मेघा की सास ने कहा, माँ जी, मैंने तो 2 बार पूछा आपसे नाश्ते के लिए, पर आपने मना कर दिया कि बाद में खाती हूँ। फिर मैं भी इनके और बच्चों की टिफिन की तैयारी में लग गई। मेघा के 2 4 साल के जुड़वा बेटे थे, वेद और राहुल। ठीक है, तो बाद में तो दे देना चाहिए ना, मेघा की सास ने कहा। सॉरी माँ जी, अभी लाती हूँ कहकर वह नाश्ता लेने चली गई। माँ जी को नाश्ता देकर वह वेद और राहुल को स्कूल के लिए तैयार करने लगी। पति सोहम पहले ही ऑफिस जा चुके थे। बच्चों को तैयार कर मेघा उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने चली गई। बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वह घर आई ही थी कि देखती है ननद काम्या आई हुई है। पता नहीं माँ जी से क्या बात हो रही थी कि उसे देखते ही चुप हो गई। आ गई भाभी घूमकर। पता नहीं कैसे टाइम निकाल लेती हो, हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती सुबह सुबह, काम्या ने ताना मारते हुए कहा। हाँ, तभी तो सुबह सुबह जब देखो तब हमारे घर आ जाती हो, मेघा ने मन ही मन कहा। नहीं काम्या, घूमने नहीं गई थी, बच्चों को स्कूल बस में बैठाने गई थी, मेघा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे महारानी, बस बातें ही करती रहेगी कि मेरी बेटी के लिए कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करेगी। इतनी दूर से आई है, थक गई होगी, ला कुछ जल्दी से, मेघा की सास ने कहा। जी माँ जी, अभी लाई, कहते हुए मेघा किचन में काम्या के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। काम्या को चाय नाश्ता कराने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। खाना बनाकर मेघा घर के बाकी के बचे काम निपटाकर बच्चों को बस स्टैंड से लाने चली गई। उनके कपड़े बदलकर उन्हें फ्रेश करवा के खाना खाने बिठाया और साथ में अपने भी खाने बैठ गई। बाकी के बचे काम खत्म कर मेघा थोड़ी देर के लिए आराम करने अपने रूम में चली गई। तभी माँ जी आवाज लगाती हैं, कितने दिनों बाद घर में काम्या आई है, थोड़ी देर उसके पास भी बैठ जाओ, आराम तो रात को भी कर लोगी। मेघा उठकर हॉल में काम्या के पास आकर बैठ गई। शाम के चाय नाश्ते के बाद सीधा डिनर की तैयारी में लग गई। काम्या जब भी आती अपनी भाभी के हर काम में टोका टाकी से बाज नहीं आती। भाभी, आपको यह सब्जी ऐसे नहीं बनानी चाहिए, बर्तनों को ऐसे नहीं सजाना चाहिए, मसाले इस डब्बे में नहीं उस डब्बे में रखने चाहिए, वगैरह वगैरह। हुआ यूं कि काम्या अपनी भाभी द्वारा माँ के लिए लाई हुई साड़ी में कमियां गिना रही थी, जो मेघा 3 दिन पहले ही सोहम के साथ बड़े ही चाव से अपनी सास के लिए लाई थी। और तो और आज काम्या भाभी को सास की सेवा अच्छे से करने की हिदायतें भी दे रही थी। यह हर बार की कहानी थी। काम्या पहले मेघा की लाई हुई चीजों में कमियां निकालती, फिर मौका मिलने पर उन्हीं चीजों को अपने साथ ससुराल भी ले जाती। मेघा का मन हर बार दुखी होता काम्या की बातें सुनकर, पर घर में कलेश न बढ़े यह सोचकर चुप हो जाती। पर आज तो हद ही हो गई थी। जो मेघा सारा दिन निस्वार्थ भाव से अपनी सास की सेवा में लगी रहती, आज उसी की सेवा पर सवाल उठाए जा रहे थे। रात के 9 बज चुके थे, सोहम भी घर आ गए थे। मेघा सबको डिनर परोसती है। खाना बहुत ही अच्छा बना था, पर सोहम के अलावा कोई भी मेघा के बनाए खाने की तारीफ नहीं करता है। किचन का सारा काम समेटते समेटते मेघा को रात के 11 बज जाते हैं। सब काम खत्म कर मेघा रूम में आ जाती है। थोड़ी देर सोफे पर बैठी ही थी कि उसकी नज़र आईने में पड़ी। खुद का ऐसा हाल देख मेघा घबरा गई। हे भगवान, क्या ये मैं हूँ? कितनी कम उम्र में
कितनी बूढ़ी लग रही हूँ। और यह क्या, सुबह से मुझे बाल बांधने का भी टाइम नहीं मिला। और मेघा कुछ सोचने लगी। शादी करके कितने रंग बिरंगे सपने संजोकर लाई थी ससुराल में, पर यहाँ आकर उसके सब सपने धरे के धरे रह गए। उसकी सास को मेघा की सेवा से ज़्यादा उसके मायके से मिलने वाले उपहार और गहनों में दिलचस्पी रहती। वह हर तीज त्योहार के मौके पर मेघा को उसके मायके से मिलने वाले सामान की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवाती। वह हमेशा मेघा की तुलना अपनी बेटी काम्या से करती और उसके हर काम में कमी निकालती। यहाँ तक कि घर के हर फैसले भी अपनी बेटी काम्या से ही पूछकर करती थी। मेघा की ननद काम्या भी कम नहीं थी। वह हमेशा अपनी माँ को कुछ न कुछ सिखाती रहती। शादी के बाद जब मेघा ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया, तब उसकी सास ने पूरा घर सर पर उठा लिया और कहा, जहाँ जाना है जाओ, पर घर का सारा काम करके जाओ और आकर भी तुम्हें ही करना है। कुछ दिन तो मेघा ने सब संभाला, पर धीरे धीरे वह टूटने लगी थी। उसकी सारी इच्छाएं मरने लगी थीं। जहाँ शादी से पहले वह सज धज कर बाहर निकलती थी, वहीं अब घर और ऑफिस के काम के दबाव के कारण अच्छे से बाल भी नहीं बांध पाती थी। वेद और राहुल हुए तो उसका काम और बढ़ गया और उसने जॉब छोड़ दी। अब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। वेद के रोने की आवाज से मेघा अतीत से बाहर आई। वेद को सुलाते सुलाते वह सोचने लगी कि इन 6 सालों में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। अब उसमें किसी भी चीज को लेकर उत्साह नहीं है, बस ऐसे ही जिए जा रही है। लेकिन अब बस मुझे अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जीनी। मैं भी खुल के जीना चाहती हूँ। बस बहुत बर्बाद कर ली इन लोगों ने मेरी जिंदगी, और बर्बाद करने नहीं दूंगी। कल नए दिन की शुरुआत के साथ मैं भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह उठकर मेघा ने नहा धोकर अलमारी से अपनी फेवरेट ग्रीन कलर की साड़ी निकाली और हल्का सा मेकअप कर बाल अच्छे से बांधकर साड़ी पहनकर बाहर आई। मेघा को यूं तैयार देख सास ताना मारते हुए कहती हैं, लगता है आज मेघा सुबह सुबह घर के सब काम धाम छोड़ घूमने जा रही है। घूमने जा रही हो तो घर का काम कौन करेगा भाभी? सास के पास बैठी ननद काम्या अपनी माँ के सुर में सुर मिलाते हुए मेघा को कहती है, क्यों चिंता करती हो काम्या? घर मेरा तो काम भी मैं ही करूंगी। मेघा हंसते हुए जवाब देती है। मेघा का जवाब सुन काम्या मुंह घुमाकर चुप हो जाती है। सजना सवरना हो गया हो तो जाओ जल्दी से नाश्ता बनाओ, सास रूखे स्वर में मेघा से कहती हैं। जी माँ जी कहकर मेघा पूजा कर जल्दी से नाश्ता बनाने चली जाती है। बच्चों को स्कूल और सोहम के ऑफिस जाने के बाद मेघा थोड़ी देर अपनी सास के पास बैठती है। अच्छा माँ, अब मैं भी चलती हूँ, काम्या अपनी माँ से विदा होते हुए कहती है। ठीक है बेटा, वह साड़ी जो कुछ दिन पहले सोहम लाया था लेती जाना साथ में। मैं इस उम्र में गहरे रंग की साड़ी पहन कहाँ जाऊंगी? सास काम्या को साड़ी पकड़ाते हुए कहती हैं। ठीक है माँ, कह जैसे ही काम्या साड़ी लेने जाती है तब तक मेघा कहती है, माँ जी मुझे यह साड़ी बहुत पसंद है, आप इसको मेरे लिए रहने दीजिए। और वैसे भी काम्या को यह साड़ी एकदम पसंद नहीं आई थी। कल दर्जनों कमियां गिना रही थी इस साड़ी के बारे में। यह कह मेघा वह साड़ी अपने सास के हाथों से ले लेती है। मेघा का ऐसा बदला रूप देख काम्या का काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई थी। शर्मिंदगी से काम्या की नजरें झुक गई थीं। बिना कुछ बोले वह चुपचाप अपने ससुराल चली जाती है। सास तो समझ ही नहीं पा रही थी कि रातों रात ऐसा क्या हुआ जो मेघा इतना बदल गई।
इतनी मेहनत से उन्होंने मेघा को उनके किसी फैसले को ना बदलने वाला बनाया था, सब बेकार चला गया था। उन्हें समझ आ गया था कि मेघा अब उनके हाथों से छूट गई है। माँ जी कहाँ खो गई हैं? थक गई होंगी, जाइए आराम करिए। माँ जी ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे में चली गईं। आज मेघा को समझ आ गया था कि गलत का विरोध करना कितना जरूरी होता है। जिंदगी एक बार ही मिलती है और उसे भी सिर उठाकर जीने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको मेरी आज की यह कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।